फिर एक बार देश को जोड़ने का काम और न्याय के लिए लड़ता विपक्ष। पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब भारत न्याय यात्रा। 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों में 85 जिलों से होकर गुजरेगी और मणिपुर से शुरू होकर मुंबई में खत्म होगी, जिसमें बात आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय के मुद्दों को लेकर होगी और भारत के लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। फिर एक बार भारत के लोगों को जोड़ने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए 6200 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली जाएगी ताकि सत्ताधारी पार्टी की कमियों को, खामियों को उजागर किया जा सके और लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बताया जा सके। दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो कि 14 राज्यों और 85 जिलों को कवर करते हुए गुजरेगी। ये यात्रा 14 जनवरी 2024 को मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी और इस यात्रा को बस और पैदल चलकर पूरा किया जाएगा ताकि देश को फिर एक बार जोड़ने का काम किया जा सके। इससे पहले भी राहुल गांधी ने देश को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसमें आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाह के मुद्दे को उठाया गया था। लेकिन फिर एक बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा निकालने का फैसला किया है, जिसमें महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के मुद्दे को उठाया जाएगा। देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहे हैं, विकास के नाम पर बिल्कुल डब्बागुल है, लेकिन हमारी सत्ताधारी सरकार बिल्कुल निश्चिंत बैठी है। देश में क्या हो रहा है उसे इस बात से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो बस चुनाव में झूठे वादे करना जानती है और चुनाव जीतते ही वो साफ साफ कह देती है कि उसने जो लोगों को चुनावी गारंटियां दी थी उन्हें पूरा करने का उसका कोई भी इरादा नहीं है। क्योंकि सत्ता मिलते ही सत्ताधारी पार्टी ये भूल जाती है कि उसे लोगों के लिए काम भी करना है, लोगों की जरूरतों को पूरा करना है। इसी वजह से सरकार तानाशाह ना बन जाए, निरंकुश ना हो जाए। राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं ताकि लोगों को समझा सके कि उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है, उनके हकों को कैसे मारा जा रहा है, कैसे उन्हें सत्ताधारी सरकार बेवकूफ बना रही है। इन्हीं बातों को समझाने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर क्यों राहुल गांधी ने मणिपुर से ही अपनी यात्रा को शुरू करने का ऐलान किया? क्यों उन्होंने मणिपुर को ही चुना? क्योंकि हो सकता है कि मणिपुर महीनों तक चलता रहा, बीजेपी की वहां पर सरकार है, लेकिन फिर भी वो हिंसा रोकने में नाकाम रही और नतीजा ये हुआ कि कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और न जाने कितने लोगों को बेघर होना पड़ा। लेकिन फिर भी मणिपुर में मीडिया और देश के सच्चे देशभक्त बिल्कुल चुप रहे, उनकी नजरों से मणिपुर गायब रहा। शायद इसी वजह से राहुल गांधी मणिपुर से अपनी रैली की शुरुआत कर रहे हैं। खैर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों राहुल गांधी ये यात्रा की शुरुआत करने में मणिपुर को ही क्यों चुना उन्होंने? इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरते हुए मुंबई में जाकर खत्म होगी। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अब भारत न्याय यात्रा की शुरुआत की जाएगी, तो क्या इससे जमीनी स्तर पर कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी? क्या इस यात्रा से लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ आते हुए दिखाई देंगे? क्या कांग्रेस को इससे कोई फायदा होगा या फिर बीजेपी फिर एक बार भारी पड़ती हुई नजर आएगी? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बताएं कि आप लोगों को इस वीडियो पर, इस मुद्दे पर क्या लगता है। अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।